चलिए, लास्ट टाइम क्या बात करते मेरे ख्याल से हम कॉकरोच के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। आर्थ्रोपोडा डिस्कस हो रहा था और आर्थ्रोपोडा में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, जैसे कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम तक हो गया था और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने बात कर ली थी। ठीक है, तो आज एक्सक्रीशन और डाइजेशन के बाद हम आगे चलेंगे। रेस्पिरेशन ऑफ द आर्थ्रोपोडा के ऊपर, ठीक है ना। तो आइए रेस्पिरेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा कॉकरोच की बात करते हैं। अब देखिए, कॉकरोच का जो रेस्पिरेशन सिस्टम है ना, उसमें पता है क्या है कि मान लीजिए कॉकरोच है ना, ये एंटीना हो गया डायरेक्ट। तो इसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है थोड़ा सा समझाऊंगा मैं। जैसे ये एक सेगमेंट है और ये दूसरी सेगमेंट है, दोनों सेगमेंट के बीच में एक ओपनिंग है। ऐसे बहुत सारी ओपनिंग्स रहती, पेयर में रहती, एक इस तरह एक इस तरह। ऐसी ओपनिंग्स को हम बुलाते हैं स्पायरल। क्या हम स्पायरल बुलाते हैं। ठीक है, अब ये स्पायरल में क्या होता है, स्पायरल में ऐसे अगर अंदर से दिखाऊं तो ऐसे ट्यूब जा रही होती है, ट्यूब की फर्दर ब्रांचेस। ठीक है, इसकी फर्दर ब्रांचेस, इसकी ऐसे क्यों है, फर्दर ब्रांचेस क्यों, फर्दर ब्रांचेस। तो सिस्टम क्या है कि स्पायरल, उसकी ट्यूब है, ट्यूब को बुलाते हैं ट्रैकिया। ट्यूब को क्या बुलाते हैं हम, ट्रैकिया। यहाँ पर एक इस तरीके से उठा हुआ स्ट्रक्चर हो गया, इसको बोल दिया बैल। ट्रैकिया के ऊपर ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बोल दिया टेनिडिए। ओके, तो बैल है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया के लिए टेनिडिए है। फिर जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया की फर्दर ब्रांचेस है। ट्रैकिया की क्या फर्दर ब्रांचेस है, एंड ये फर्दर ब्रांचेस को हम बोलते हैं ट्रैकियोल्स। और ये फिर इस तरीके से टिश्यू में जाती है, मानिए यहाँ टिश्यू, टिश्यू के पास जाती है। तो होता ही है कि इस पार्टिकल के थ्रू, अच्छा एक चीज और है, ऊपर कवरिंग है, टाइटनेस कवरिंग है ऊपर। बहुत सारे सेल्स हैं जिनका साइटोप्लाज्म फ्यूज है। तो ऐसे सेल जिनका साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है उनको बोलते हैं सिंसाइशियन। सिन मतलब फ्यूज, साइशियन मतलब साइटोप्लाज्म, सिंसाइशियन। इसके ऊपर कवरिंग है ना। किसकी बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट सिंपल सा ही है कि स्पायरिकल के थ्रू ऑक्सीजन एंटर करेगी, एयर एंटर करेगी। ठीक है, और एयर एंटर करते 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 ये ब्रेकियोल तक जाएगी। ब्रेकियोल से ये एयर, ये टिश्यूज में क्या हो जाएगी, डिफ्यूज जाएगी। कैसे, कहां से उतरी, जो आसपास फ्लूइड है। अगर आपको याद हो मैंने इसके ब्लड की बात की थी, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, तो आसपास ब्लड है, या आप टिश्यू फ्लूइड बोल सकते हो, एक ही बात है। तो आसपास ये जो टिश्यू फ्लूइड है, यहाँ से डिफ्यूज होती है, ऐसे ऐसे कौन पहुंच जाती है, ऑक्सीजन पहुंच जाती है। ऑक्सीजन आ गई तो ऑक्सीजन डिलीवर होगी। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड की बात आई, ऑक्सीजन पिक करी और क्या रिलीज की जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड।
और जब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो यूं जो उसकी बॉडी की काइटनेस कवरिंग होती है स्किन की, वहीं से डिफ्यूज हो जाती है, यहीं से मैक्सिमम बाहर डिफ्यूज रहेगी, बॉडी के बाहर आउटसाइड डिफ्यूज रहेगी, थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जाएगी जहां से आएगी। तो ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कॉन्सेप्ट ये है, बताता हूँ। कॉकरोच के ब्लड में हेमोग्लोबिन नहीं है, कॉकरोच के ब्लड में हेमोग्लोबिन नहीं है। अब क्योंकि कॉकरोच के ब्लड में हेमोग्लोबिन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कोई पिगमेंट नहीं है। अब क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कोई पिगमेंट नहीं है, तो फिर ऑक्सीजन जाएगा कैसे? तो ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए पूरी बॉडी में ट्रैकियल सिस्टम डेवलप है। सिस्टम क्या होते हैं? द ट्रैकियल सिस्टम होते हैं। पूरी बॉडी में क्या डेवलप है? ट्रैकियल सिस्टम डेवलप। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ? तो पूरी बॉडी में ट्रैकियल सिस्टम डेवलप है जिसके पार्ट्स है स्पाइरल्स, ट्रेकिया एंड ट्रेकियोस, और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बॉडी के हर एक कोने में जाके, हर टिश्यू में जाके ट्रैकियल सिस्टम जाके ऑक्सीजन डिलीवर करके आता है। इतना ही कॉन्सेप्ट है बस, ठीक है ना? तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं, इन कंपनसेशन टू पुअरली डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इन कंपनसेशन टू poorly developed circulatory system, cockroaches या insects have a well developed respiratory system। ठीक है? उसकी उसकी कमी को पूरी करने के लिए, उसकी कमी को पूरी करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम की कमी को पूरी करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही बिल्ड कर रहता है, डेवलप रहता है। तो दैट इज अबाउट द रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। अच्छा, अब जो स्पाइकल्स होते हैं, याद रखिएगा पेयर होते हैं, और पेयर में 10 पेयर होते हैं। अब इन 10 पेयर में दो होते हैं ट्रेकिया, सॉरी दो होते हैं थोरैक्स में, और 8 होते हैं एब्डोमेन में। क्लियर है? आ रही बात समझ में? एक चीज और जानने की जरूरी है, ठीक है, अबाउट द सिस्टम, वो ये है कि कॉकरोच का तो चलो ट्रेकियल सिस्टम है, सबके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रेकियल सिस्टम से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर रेस्पिरेशन में, करने बताऊं तो फॉर एग्जाम्पल जो क्रस्टेशियंस है, क्रस्टेशियन मतलब प्रॉन्स, क्रैब्स, उनका रेस्पिरेशन गिल से होता है। और अगर गलती से किंग क्रैब हो गया, किंग क्रैब जिसको हम लैमुलस बुलाते हैं, इंसाइड में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, किंग क्रैब का रेस्पिरेशन बुक गिल से होता है। और एराक्निड्स यानी जो स्पाइडर वगैरह है या जो स्कॉर्पियन है, उनके रेस्पिरेशन के लिए बुक लंग्स हैं। और इंसेक्टा का तो पता लग गया आपको, इंसेक्ट के अंदर क्या है? ट्रैकियल सिस्टम। तो मच्छर, मक्खी, टिड्डा, कॉकरोच ट्रैकियल सिस्टम, प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर, श्रिम्प्स, गिल्स, किंग क्रैब, ठीक है ना, किंग क्रैब द लाइमुलस, उसके लिए स्पेसिफिकली बुक गिल्स, और स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक, माइट्स, इनके लिए बुक लंग्स। तो दैट इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन आर्थ्रोपोडा एंड कॉकरोच। दैट्स इट। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, पर हम थोड़ी देर So, बाद नोट करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। so one question. या श्योर, गो अहेड। सर इन्हें नॉर्मल गिल्स या लंग्स क्यों नहीं बोला गया, इन्हें बुक क्यों बोला गया साथ में? ओके, देखिए, जब बुक गिल्स और बुक लंग्स की बात आती है, वो एक्चुअली नॉर्मल गिल्स और लंग्स की जैसे ही है, बट उनके अंदर ना लैमेला होते हैं। लैमेला मतलब लेयर्स। अब देखिए ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, लाइक दिस, ठीक है? इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है ये। तो जब इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि ना कोई बुक पड़ी हो, जैसे लाइब्रेरी में कोई बुक पड़ी होती है ना, उसके पेजेस नजर आते हैं। तो ऐसे इसके जो लैमेला है या लेयर्स हैं, वो बुक की तरह नजर आती है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जब गिल्स का रहता है तो उसे हम बुक गिल्स कहते हैं, और जब ऐसा स्ट्रक्चर लंग्स का रहता है तो हम उसे लंग्स कहते हैं। ओके सर।
Any other doubt, anybody? सर जो ये स्ट्रक्चर है लाइनिंग वाला टेनिडिए, इसका मेन फंक्शन क्या है मतलब? आपको ट्रैकिया मालूम है बेटा? सर ट्रैकिया, सर पाथवे जो होता है किसी उसके नहीं लिए। नहीं, मैं आपके ट्रैकिया की बात कर रहा हूँ। आपके पास ट्रैकिया है या नहीं? क्या होता है आपका ट्रैकिया? ह्यूमन का ट्रैकिया होता है? विंड पाइप। वैसे मैं हर्षिता से बात कर रहा था। यस सर। हाँ, तो हर्षिता, ट्रैकिया होता है आपके पास? यस सर। विंड पाइप को बोलते हैं ना। यस सर। तो तुम्हारे ट्रैकिया के अंदर ऐसे रिंग्स हैं क्या? यस सर। क्या फंक्शन होता है? सर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन का। क्या? सर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन का आई गेस। आपके लंग्स का जो ट्रैकिया उसका फंक्शन पता है क्या है? कि जब एयर आपके लंग्स से निकल जाए या ट्रैकिया से पास हो जाए, तो वो यस ऐसे सर। कोलैप्स ना कर दें। तो कोलैप्स, प्रेशर से कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है? उसके कोलैप्सेशन से बचाते हैं, ठीक है ना? ओके सर। उसके सपोर्ट के में हेल्पफुल है। तो सेम फंक्शन इनका टेनिडे का, ओके सपोर्ट सर। दे रहे हैं। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट? चलिए फिर आगे बात करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डन, विल टॉक अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोडा। कॉकरोच के बारे में बात करेंगे, फिर आपको आर्थ्रोपोडा में क्या डिफरेंस बता देंगे। हाँ पे अटेंशन। अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, जब भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, हम दो चीजों की बात करते हैं हमेशा। एक हार्ट की बात करते हैं, ठीक है? दूसरा ब्लड की बात करते हैं। आइए पहले ब्लड की बात करते हैं। ब्लड की अगर बात करें कॉकरोच की, तो ब्लड इज कलरलेस। कोई कलर नहीं होता ब्लड का। इट्स कलरलेस बिकॉज देयर इज नो हेमोग्लोबिन। एच भी मतलब, मैं पूरा लिख देता हूँ अगर आपने देख नो हेमोग्लोबिन नहीं है। ब्लड सेल्स को हम हेमोसाइट्स बोलते हैं। हेमोसाइट्स रहते हैं ब्लड सेल्स में, हेमोसाइट्स। हेमोसाइट्स क्योंकि कोई पिगमेंट नहीं है, पिगमेंट सेल के पास भी नहीं होगा। सेल के पास पिगमेंट नहीं है, तो वही सेल कर क्या रहे? ऑक्सीजन ट्रैवल को ट्रांसपोर्ट करेंगे, है ना? तो इनका मेन फंक्शन डब्ल्यूबीसी जैसा होता है, जैसे फाइब्रोसाइटोसिस एंड ट्रांसपोर्ट। मेन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो तो हो रहा है रेगुलर सिस्टम से और हीमोग्लोबिन तो है नहीं। तो ट्रांसपोर्ट किसका होगा? न्यूट्रिएंट्स, टॉक्सिक मटेरियल या वेस्ट का, हार्मोन्स का,
एक्सेट्रा, इन सब चीजों को क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा बाय द हेमोसाइट्स और ठीक है ना। तो ये उसके ब्लड की कहानी रहती है, ठीक है। ओके, अब कॉकरोच के अगर हार्ट की बात करें तो कॉकरोच का सिंगल एक, मतलब कि कॉकरोच की अगर बॉडी की बात करूँ ना, मान लो कॉकरोच है, ऐसे कॉकरोच जा रहे हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं कॉकरोच है ना, ये एंटीना बना दो, ओके। लेट्स से कॉकरोच है, तो कॉकरोच का जो हार्ट होता है ना, देखिए ये तो कॉकरोच ऐसा बनाया है, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे नीचे रखते हैं। ऑफ कोर्स ये कॉकरोच की डॉर्सल साइड है और ये कॉकरोच की वेंट्रल साइड है, ठीक है। सर आपकी ये वेंट्रल साइड है और ये डॉर्सल साइड है। आपका हार्ट कहाँ होता है, डॉर्सल साइड में वेंट्रल साइड में? वेंट्रल से। आपका वेंट्रल होगा, आप कॉर्डेट है। नॉन कॉर्डेट का जो हार्ट होता है वो हमेशा मोस्टली हमेशा डॉर्सल साइड में मिलेगा। तो कॉकरोच का हार्ट भी डॉर्सल साइड में मिलता है और ये सिंगल ट्यूब जैसा होता है। कैसा होता है? सिंगल ट्यूब होती है, एक तरफ से खुली रहती है, एक तरफ से खुली रही, यहाँ से मान लो ऊपर से आगे से खुली, तो डॉर्सल साइड में हार्ट होता है और सिंगल ट्यूब है। ट्यूब कुछ ऐसी ऐसी है कि उसमें ना डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स बने हुए। क्या बने हुए बेटा? चैम्बर्स बने हुए। ये मैंने सामने से बनाया है, ऐसे कर करके ना, कर करके मेरा लॉट्स ऑफ चैम्बर्स को थोड़ा बाहर बना देता हूँ। जस्ट अज्यूम मैं वैसे हार्ट को उधर बना रहा हूँ, इस पे एक चैम्बर ऐसे भी बना, और छोटा मैंने एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, एंड ऐसे करते 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 लास्ट में 13। तो 1 से लेके 13 क्या होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, ठीक है ना। क्लियर पॉइंट, आगे बात समझ। तो है तो एक ट्यूब ही, बस ट्यूब किसमें डिवाइडेड है, चैम्बर्स में। और चैम्बर्स कितने, 1 से लेके 13 तक, ठीक है। ऊपर से खुला हुआ है और इस पार्ट में हम बोलते हैं एंटीरियर अयोर्टा, एंटीरियर है। और मेन ब्लड वेसल को हमेशा हम अयोर्टा बोलते हैं। आपकी मेन ब्लड वेसल भी क्या होती है, मेन ब्लड वेसल को हमेशा अयोर्टा बोलते हैं। आपकी मेन ब्लड वेसल भी क्या होती है, अयोर्टा होती है। तो ये इसकी अयोर्टा हो गई, एंटीरियर अयोर्टा बोल दिया, और ये हार्ट हो गया। अच्छा, अब ब्लड का फ्लो कैसे रहता है? ब्लड फ्लो करता है नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, इस डायरेक्शन। ब्लड का फ्लो ऐसा है, मतलब पीछे से आगे, पीछे मतलब फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड, पीछे मतलब पोस्टीरियर, और आगे का मतलब एंटीरियर। तो पोस्टीरियर से एंटीरियर ब्लड फ्लो करता है। क्लियर है? आगे बात समझ। अच्छा, अब सिस्टम क्या है कि कॉकरोच का ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये जो ब्लड ऊपर से ऐसे गया, वो घूम के फिर पूरी बॉडी में फैल जाएगा। भाई घूम के वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो पूरी बॉडी में ब्लड ही फैला होगा। हालांकि मैंने पेन किलर यूज कर रहा हूँ बताने के लिए, लेकिन रेड कलर का होता नहीं है ब्लड, ब्लड कलरलेस होता है, ठीक है। तो पूरी बॉडी में ब्लड नहीं फैला होगा। अच्छा, अब यहाँ पे रहती है कुछ मसल्स नोन एज एलरी मसल्स। कौन सी मसल्स? एलरी मसल्स। जैसे ये बना रखे जंक्शन के ऊपर, एलरी मसल्स, फैन शेप मसल्स होती है। ओके, देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप बस समझ लीजिए। ये क्या है, दीज आर द एलरी मसल्स। क्या बोलते हैं, फैन शेप, पंखे की जैसे, तो होते हैं चाइनीज पंखे वैसे वाले फैन शेप एलरी मसल्स। क्लियर पॉइंट, आगे बात समझो। और होती कहाँ पे है, ये जंक्शन पे है। अब 13 चैम्बर्स हैं, ठीक है ना, और 13 चैम्बर्स हैं,
तो 13 चैम्बर की जंक्शन कितनी होंगी? अगर अगर 2 चैम्बर होते तो एक जंक्शन होती, 3 चैम्बर होते तो दो जंक्शन होती। 13 चैम्बर से तो जंक्शन जॉइंट्स कितने हो गए? जॉइंट्स हो गए 12, फिर 12 पेयर हो गए। तो 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स होती है, ठीक है, 12 पॉइंट। अब होता क्या है, जब एलरी मसल्स रिलैक्स करती हैं, ठीक है ना, जब एलरी मसल्स रिलैक्स करती हैं, ठीक है, तो ब्लड बाहर से अंदर की तरफ आता है, हार्ट के अंदर सभी चैम्बर्स के अंदर एंटर करेगा, ठीक है ना, और फिर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड आगे मूव करता जाएगा। क्लियर है? आगे बार से दोबारा समझिएगा, पे अटेंशन, यहाँ पे इस साइड समझिएगा, मैं इस साइड पर आता हूँ, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, मैं आप उतनी डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, मैं से आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से, वापस बता रहा हूँ कि लेट्स से एक्चुअली कॉकरोच की बॉडी के ना 3 पार्ट्स होते हैं, एक, दो और 3 पार्ट, ठीक है ना। यहाँ रहता है नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं न्यूरल साइंस। यहाँ रहते हैं विसरल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, इसको बोलते हैं विसरल साइंस। और इधर रहता है हार्ट, तो इसको बोलते हैं कार्डियक साइंस। मैं यहाँ लिखता हूँ कार्डियक साइंस, ओके। अब ये मैंने डायग्राम ऐसे नहीं बनाया, इसको इसका साइड व्यू बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? साइड व्यू, मतलब कि आपका ये वाला डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम, दिस डायग्राम, इसका साइड व्यू बना रहा हूँ, मतलब इसे आप साइड से देख रहे हो तो कैसे देखेगा, समझने की कोशिश करना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, पे अटेंशन, ठीक है। तो कार्डियक साइनस में मैं सिर्फ 2 ही चैम्बर बना रहा हूँ, 2 ही चैम्बर से समझाऊंगा। तो लेट से ये हार्ट के 2 चैम्बर हैं, एक चैम्बर, ओके, और ये दूसरा चैम्बर, ठीक। एक्चुअली कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे ना वैल्व होती है, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, पूरा बनाने का डायग्राम तो ऐसा हो सकता है, जैसे एक चैम्बर, ऐसे, ये दूसरा चैम्बर, ठीक है ना, ओके, बीच में गैप, और ये ऐसा है, ओके। तो एक्चुअल में ये वाल्व है, ऊपर वाली वाल्व को बोलते हैं आयोटिक वाल्व, नीचे वाली वाल्व को बोलते हैं वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है ना। वाल्व बस याद रखो होती है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए उसको। कॉन्सेप्ट ये है कि बीच वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये इंपॉर्टेंट है, जो बीच वाला रीजन है इसको ऑस्टिया बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ऑस्टिया, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अब होता क्या है, देखिए, एलरी मसल्स होती हैं, ये हमने एलरी मसल बना दी, फैन शेप एलरी मसल, है ना, ओके। ये साइड से बनाएंगे तो आपको देखो परेशान मत होइएगा, ये एक साइड से आपको ऐसे नजर आ रही है, ठीक है, ये ऐसे डायग्राम बनाया, ये दूसरी तरफ दूसरी साइड से दूसरी भी होंगी, तो एक साइड होती है, एक साइड होती है ना, वो डायग्राम ऐसे क्लियर नजर नहीं आती, तो ये एक्चुअली ऐसी होती है, ठीक है। तो ये हो गई एलरी मसल्स, मतलब एलरी मसल जो है, अच्छा, हार्ट कहाँ है? डॉर्सल साइड में, तो ये बेटा डॉर्सल साइड है, दिस इज डॉर्सल साइड, एंड दिस साइड इज वेंट्रल साइड, नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड होता है, ओके। तो कॉकरोच की डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, डॉर्सल साइड में हार्ट है। अब ये एलरी मसल्स ना, ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं डायाफ्राम। ये क्या होता है? डायाफ्राम। दिस इज द डॉर्सल डायाफ्राम, दिस इज द वेंट्रल डायाफ्राम। ये डॉर्सल डायाफ्राम की डॉर्सल साइड में, ये वेंट्रल डायाफ्राम की वेंट्रल साइड में, क्या है, ये फ्लेक्सिबल होता है। कॉन्सेप्ट ये एलरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब पुश करती है ना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो विसरल साइनस छोटा हो जाता है। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है,
ये एनसीईआरटी में नहीं है, रेफरेंसेस में भी नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ एक बात बताने के लिए। वो एक बात क्या आपको आगे समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए, ठीक है ना, इसलिए बता। अब समझ आ, ये मसल इसको इधर पुश करेगी, जैसे इसको इधर पुश करेगी ये छोटा हो जाएगा डायमीटर। जैसे ये छोटा हो गया, क्योंकि सब में भरा तो ब्लड ही हुआ है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे में क्या भरा होगा, ब्लड भरा होगा। अब पूरे में भरा रहता है ब्लड, तो आप खुद इमेजिन करो जब पूरे में ब्लड भरा होगा, इसका डायमीटर जब छोटा हो जाएगा तो यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ पे छोटी छोटी ओपनिंग्स रहती। अब उस प्रेशर की वजह से ब्लड जो है यहां से निकल निकल के यहां आ जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि जब एलरी मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एलरी मसल्स जब क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ब्लड जो हर जगह से ब्लड न्यूरल साइनस से विसरल साइनस से मेनली ब्लड एंटर कर गया कार्डियल साइनस के अंदर। साइनस मतलब ओपन स्पेस जहां हार्ट है, कार्डियल। तो कार्डियल साइनस में ब्लड क्या कर गया, एंटर कर गया बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एलरी मसल्स। अब जब एलरी मसल वापस रिलैक्स करेंगे, क्या करेंगे, वापस रिलैक्स करेंगे, तो अब ये यहां आ जाएगा। अब यहाँ का डायमीटर कम हो जाएगा, यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, तो फिर ब्लड क्या करेगा, ब्लड यहां से यानी पेरिकार्डियल साइनस से हार्ट के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है ना। तो हार्ट के अंदर साइडों से एंटर कर जाएगा, ये एंटर कर गया हार्ट के अंदर। अब हार्ट में एंटर करने के बाद हार्ट जैसे आप टूथपेस्ट को दबाते हैं ना, और टूथपेस्ट आती है ऊपर के बाद, हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे वाला करेगा, ब्लड को ऊपर पंप करेगा। तो चैम्बर नंबर 13 ने कॉन्ट्रैक्ट किया, चैम्बर नंबर 12 में ब्लड पहुंचाया, 12 ने कॉन्ट्रैक्ट किया 11 में पहुंचाया, 11 ने कॉन्ट्रैक्ट किया 10 में पहुंचाया। इस तरीके से ब्लड, ठीक है ना, नीचे से ऊपर इस तरीके से फ्लो किया और फिर सारी बॉडी में इस तरीके से फैल गया, फैल गया। और ये पोजीशन कब है, जब एलरी मसल्स रिलैक्स है। फिर एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ये ब्लड भागा भागा कार्डियल साइनस में आएगा, जब एलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फिर जब एलरी मसल वापस रिलैक्स करेंगी, फिर ये ब्लड हार्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड पूरी बॉडी फैल जाएगा। तो इस तरीके से ब्लड चलता रहेगा। अच्छा, हमें अब क्या समझना है, हमें ये समझना है कि एलरी मसल्स का जो रिलैक्सेशन है, व्हेन एलरी, मैं उधर लिख रहा हूं, ठीक है, व्हेन एलरी मसल्स रिलैक्स देन द ब्लड एंटर्स द हार्ट। बस यही बात मुझे आपको समझानी थी कि व्हेन एलरी मसल्स रिलैक्स, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते कि उन्हें लगता है कि मसल लगता है तो कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड अंदर आना चाहिए हार्ट के, ऐसा नहीं होता। एलरी मसल्स रिलैक्स, ब्लड एंटर्स हार्ट, ठीक है, क्लियर। एंड वन हार्ट कम्युनिकेट्स विद अनदर हार्ट, या कह सकते हो वन चैम्बर कम्युनिकेट्स विद अनदर चैम्बर बाय द हेल्प ऑफ ऑस्टिया, ठीक है। तो हिलरी मसल रिलैक्स करती है तो ब्लड हार्ट के अंदर आता है, फिर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड नीचे से ऊपर जाता है और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और फिर हिलरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो फिर वो ब्लड बाकी साइनस से कार्डियल साइनस में आता है, हार्ट के पास आता है, तो हार्ट के बाहर आता है। तो हार्ट के बाहर आएगा, या मतलब हार्ट के साइनस में आएगा, कार्डियल साइनस में आएगा बाय एलरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट के अंदर आएगा बाय एलरी मसल रिलैक्सेशन, और ब्लड हार्ट में मूव करेगा बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इटसेल्फ, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच का। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना मेरी तरफ से इतना ही। ये फाइगोसाइटोसिस क्या है? क्या ये फाइगोसाइटोसिस है जो हेमोसाइट्स है। फाइगोसाइटोसिस खा जाना, जैसे डब्ल्यूबीसी खा जाते हैं, सेल आया उसको ऐसे एनगल्फ करके खा गए, दैट इज फाइगोसाइटोसिस। ओके सर। मैं अभी समझा दूंगा फाइगोसाइटोसिस, अभी ना मुझे याद दिलाना, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाने के बाद ना आपको फाइगोसाइटोसिस ही समझा दूंगा, ताकि अगली बार जब मैं ये टर्म इस्तेमाल करूं आप मुझसे पूछे ना। ओके सर। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट? आइए देखिए नटशेल में समझते हैं, परेशान नहीं होते हम, नटशेल में समझते हैं क्या क्या याद रखना है। याद ये रखना है कि कॉकरोच का जो हार्ट है वो ट्यूब लाइक है, उसमें 13 चैम्बर्स हैं,
12 पेयर एलरी मसल्स। ब्लड पोस्टीरियर से एंटीरियर फ्लो करता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। हार्ट नीचे से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड एंटीरियर से पोस्टीरियर मूव करता है। ठीक है। हाँ, एंटीने में ब्लड पहुंचाने के लिए, ठीक है, हेड साइनस के अंदर और भी कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब एंटीना बहुत दूर होता है ना, तो वहां पहुंचाने के लिए हेड साइनस में और भी कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। खैर, तो ब्लड पोस्टीरियर टू एंटीरियर मूव करता है और ओपनली मूव करता है इन ओपन साइनसेस लाइक कार्डियल साइनस, विसरल साइनस एंड न्यूरल साइनस। ठीक है। और 12 पेयर के एलरी मसल्स हैं एंड when alveolar muscles relax, blood moves into the heart, and when alveolar muscles contract, blood move into the pericardial sinus या simply cardial sinus। इतना ही आपको याद रखना है ब्लड के बारे में। ब्लड कलरलेस है, विदाउट हेमोग्लोबिन है। ठीक है। तो ब्लड सेल्स करते क्या है? फैगोसाइटोसिस और ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब मैंने एक तरफ अगर अर्थम को काटा और एक तरफ कॉकरोच को काटा, तो अर्थम का ब्लड रेड होगा और कॉकरोच का कलरलेस होगा। तो आरबीसी किसके पास होंगे? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म। सर अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का ब्लड रेड होगा, कॉकरोच का कलरलेस होगा। दोनों का ब्लड निकाला, आरबीसी किसके पास होंगे? कुछ आंसर दे दे आप लोग, अब दीजिए। अरे भाई, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि मैंने कॉकरोच को काटा, अर्थों को काटा, कॉकरोच का कलरलेस ब्लड निकल के आया, अर्थवर्म का रेड ब्लड निकल के आया। रेड ब्लड सेल्स किसके पास हैं? सर अर्थवॉर्म। अर्थवर्म। अर्थवर्म के पास, अर्थवर्म के पास और अर्थवर्म। अर्थवर्म के सर पास। अर्थवॉर्म। अर्थवर्म। सब लोग अपने अपने दिमाग में ना जरा जोर से ऐसे पीछे की तरफ ना जोर से थप्पड़ मार लीजिए दिमाग पे, ऐसे सर पे। सबका दिमाग खाली हो चुका है। बेटा, अर्थवर्म का ब्लड रेड है, मैंने बताया था है, लेकिन उसका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व है। उसके भी सेल के पास हीमोग्लोबिन नहीं है, तो कोई भी सेल रेड ब्लड सेल नहीं है उसके पास भी। ब्लड रेड है उसका, दैट इज बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। आपका हीमोग्लोबिन एक पर्टिकुलर सेल के पास है, इसलिए हम उसको आरबीसी बोल देते हैं। गॉट इट? तो ब्लड रेड है अर्थवर्म का, कलरलेस है कॉकरोच का, लेकिन आरबीसी दोनों के पास नहीं है। हाँ, अर्थवर्म का ब्लड रेड क्यों है? हेमोग्लोबिन की वजह से। लेकिन हेमोग्लोबिन कहाँ है? डिसऑर्डर इन प्लाज्मा। क्लियर? समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच में कोई और डाउट? और आपको ये बात पहले भी बताया कि वापस से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जब भी रहता है तो बॉडी कैविटी ब्लड से भर जाती है और इसलिए हम उसको बोलते हैं हेमोसील। तो कॉकरोच के पास जो कैविटी है उसको हम हेमोसील बोल रहे हैं। ये सभी आर्थ्रोपोडा के ट्रू रहेगा, या जिसका भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा, उन सब में ये बात ट्रू रहेगी कि दे हैव cavity filled with blood and that is known as the hemocoel. क्या? सर ये टेस्ट में भी आया था। मेरा टेस्ट में तो आएगा ही, क्योंकि मैंने जब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था तभी बता दिया था बेसिक पॉइंट्स में। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ओके, याद रखिएगा, हार्ट में वैल्व्स होती हैं और वन चैम्बर कम्युनिकेट्स विद अनदर चैम्बर बाय हेल्प ऑफ ऑस्टिया या ऑस्टियम। ये बात 2 पॉइंट और याद रखिएगा। तो ऑस्टियम है और हार्ट के पास वैल्व्स हैं, हार्ट कॉन्ट्रैक्टाइल है और सिंगल ट्यूब है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर ब्लड फ्लो करता है। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट। चलिए, सर्कुलेटरी सिस्टम तो मिटा देते हैं।
और आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी भी हो गया, सर्कुलेटरी भी हो गया, एक्सक्रीटरी हो गया, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम, पहले सेंसरी की बात करते हैं, फिर नर्वस की बात करते हैं, फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, पे अटेंशन। सेंसरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। अब कॉकरोच के सेंसरी सिस्टम में क्या क्या चीजें मौजूद है, पे अटेंशन। आई है, आई दो तरीके की है, देयर इज अ सिंपल आई, देयर इज अ कंपाउंड आई। देयर इज एंटीना, देयर इज टैग। टैग कौन कौन से? लेबिया के पास है लेबियल पार्ट, मैक्सिला के पास है मैक्सिलरी पार्ट, एनल स्टाइल है, पहले बताया था, जो सिर्फ मेल के पास होता है, एंड एनल सर्काई है, जो मेल और फीमेल दोनों के पास होता है। एनल स्टाइल ओनली विद मेल, इसको हम कॉर्डल स्टाइल बुलाते हैं। कॉर्डल स्टाइल, एनल स्टाइल एक ही बात है। कॉर्डल स्टाइल, एनल स्टाइल, इट इज द वन एंड ओनली द सेम थिंग। तो ये सारे सेंसरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। किस किस चीज की सेंसरी करते हैं? सिंपल आईज लाइट सेंसिटिव है, फोटो सेंसिटिव। कंपाउंड आई विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बस लाइट सेंसिटिव ही है, लेकिन एक्चुअली विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिंपल आई विजन के लिए नहीं, इमेज नहीं बनाती, सिर्फ लाइट सेंसिटिव। एंटीने पहले बताया था आपको मैंने, दे आर टैक्टाइल एंड olfactory, that is smell sensitive and touch sensitive. Labial palate और maxillary palate टेस्ट के लिए सेंसिटिव होते हैं, दे आर गस्टेटरी। गस्टेटरी मतलब टेस्ट सेंसिटिव, गस्टेटरी मतलब टेस्ट सेंसिटिव। एनल स्टाइल अगेन टैक्टाइल है, टैक्टाइल मतलब टच सेंसिटिव। एंड लास्ट में एनल सर्काई, एंड एनल सर्काई इज आप कह सकते हो फोनो सेंसिटिव, यानी वाइब्रेशनल सेंसिटिव। वाइब्रेशन के लिए सेंसिटिव होता है, दैट इज वाइब्रेशनल सेंसिटिव। तो ये सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स है मेनली कॉकरोच के पास। सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है कंपाउंड आई। अब कंपाउंड आई को अगर हमने ध्यान से देखो, है तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ना बहुत सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसे बहुत सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे कर सकते बहुत सारे हेक्सागोनल। ओके, तो ऐसे बहुत सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हैं, और इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, देखिए अगर मैं इसको साइड से दिखाऊं, मान लीजिए ये उसकी आई है, इस तरीके से इसकी आई है, और इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। लेट्स से इसकी आई है, मैंने ऐसे दिखाई है, और अगर मैं देखूं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे ऐसे। लेट्स अज्यूम है ना, उसकी आई है ना, मैंने आई होती ऐसी है, मैंने ऐसे दिखाई है, ऐसे ऐसे करके बता रहा हूँ ऐसे। तो एक एक स्ट्रक्चर ना पूरा डीप में अंदर के अंदर अंदर तक, ये एक एक स्ट्रक्चर ना डीप इनसाइड तक है ना। आरी बात समझ, मतलब कि यहाँ से अगर पकड़ो इस चीज को, इस लेंस को पूरा बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो आपको आई नजर आ रही है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लेंसेज ऊपर से नजर आ रहे हैं। इसको ऐसे खींच के निकालेंगे ना, तो एक पूरा पूरा स्ट्रक्चर निकल आएगा बाहर, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर है ना, जैसे ये पूरा जो बड़ा स्ट्रक्चर है जिसका बाहर से लेंस नजर आता है, बाहर से क्या नजर आता है, इसका लेंस, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओमैक्टिडियम।
सिंगुलर ओमाटिडियम, प्लूरल ओमाटिडियम। तो ये ओमाटिडियम है, क्लियर पॉइंट। और ओमाटिडियम के ऊपर ये लेंस होता है, एंड में लेंस लगा होता है, मतलब एक ओमाटिडियम का स्ट्रक्चर बताऊं, ये हो गया लेंस, ठीक है। और इधर कुछ पिगमेंट वगैरह रहती है, इधर कुछ और सेल्स वगैरह रहते हैं, इस तरीके से एक और इधर पिगमेंट रहती है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर आता है ओमाटिडियम। और ऐसे लेंस यानी ओमाटिडियम और लेंस कितने रहते हैं, करीब करीब 2000 रहते हैं, करीब करीब 2000। तो 2000 ओमाटिडियम से ये आई बनी हुई है। देखिए आपकी आई में एक ही लेंस है, ठीक है, और आपकी दो आई है। अब कितनी आई है, दो आई है। तो जब आप इमेज बनाते हो, ठीक है, तो एक लेंस एक ही इमेज बनाता है, मतलब आपकी एक आई एक ही इमेज बनाती है। लेकिन क्योंकि इसकी एक आई के पास 2000 लेंस है, तो इसकी बॉडी की जो इमेज बनती है, मान लीजिए पर्सन की अगर ये इमेज बना रहे हैं, तो वो 2000 डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में बनती है, ठीक है, क्लियर। तो ऐसी इमेज जो अलग अलग टुकड़ों में बने उसको बोलते हैं मोज़ेक इमेज। कौन सी इमेज, मोज़ेक इमेज, ओके, क्लियर। और एक बात बताता हूं, वो बात बताने के लिए यहां पे बताता हूं, समझिएगा। आप जब अपनी दोनों आंखों से इमेज बनाते हैं, तो एक इमेज आपकी लेफ्ट आई बनाती है उसी चीज की, एक इमेज आपकी राइट आई बनाती है, और कुछ पार्ट इमेज का वो होता है जो आपकी लेफ्ट आई और राइट आई कॉमन बनाती है, दोनों मिलकर बनाती है, और वही सबसे ज्यादा फोकस में होता है। भैया अगर मैं यहाँ पे सामने खड़ा हूँ, मैं एक आपने ये फोन की इमेज बना रहा हूँ, तो मेरी एक इमेज ये वाले हिस्से की बन रही है, ये आधा रूम भी दिख रहा होगा मुझे, और ये साइड से भी आधा रूम इधर का दिख रहा होगा, और कुछ इमेज जो होगी वो मेरी ओवरलैप करेगी, लेफ्ट आई बना रही होगी, राइट आई बना रही होगी, दोनों ओवरलैप करके मुझे नजर आ रहा होगा। तो हमारी इमेज ऐसी बनती है। वो इमेज जो सिर्फ राइट आई ने बनाई है या जो सिर्फ लेफ्ट आई ने बनाई है, उसको बोलते हैं एपोजिशन इमेज। कौन सी इमेज, एपोजिशन, मतलब जो सिर्फ एक लेंस बना है, और जो दोनों के सुपर इम्पोज होने से बन रही है उसको बोलते हैं हम सुपर पोजिशन इमेज। सुपर पोजिशन इमेज। अब कॉन्सेप्ट ये है कि कॉकरोच का एक एक ओमाटिडियम अपनी इंडिविजुअल इमेज बनाता है, मतलब अगर 2000 इमेज बन रही है तो वो सारे 2000 की 2000 इंडिविजुअल है, उनमें से कोई सी भी ओवरलैप नहीं कर रही। मतलब कॉकरोच के अंदर जो इमेज बनती है कंपाउंड आई की, कैसी होती है, एपोजिशन होती है। मतलब इट इज नॉट ओनली मोज़ेक, टुकड़ों में नहीं बन रही बल्कि टुकड़े ओवरलैप नहीं कर रहे, इंडिविजुअल बन रही है, दैट इज एपोजिशन इमेज। अब क्योंकि अगला पॉइंट, क्योंकि इमेज एपोजिशन है तो वो उतनी शार्प नहीं होती, तो उसका रेजोल्यूशन लो होता है, इट इज लो इन रेजोल्यूशन। लेकिन क्योंकि कम लाइट में भी इमेज बन जाती है, कम लाइट में भी इमेज बन जाती है, इसलिए हम बोलते हैं कि इनके जो ओमैटिडियम होते हैं दे आर हाईली सेंसिटिव। हाईली सेंसिटिव का मतलब देखिए, हाई सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है, मान लें बड़ा सेंसिटिव है, मतलब कि इसे थोड़ा सा डांटो वो रोने लगता है। तो जो जरा से स्टिमुलस पे इंफॉर्मेशन पास कर दे वो क्या हो गया, हाईली सेंसिटिव, ठीक है ना। आपकी आई उतनी सेंसिटिव नहीं होती, इसलिए जब लाइट हल्की बढ़ती है, डिम पड़ती है, आपको नजर आना थोड़ा कम हो जाता है। कॉकरोच में ऐसा नहीं है, लाइट कम भी होगी, फोटॉन्स कम भी होंगे, स्टिल वो उसके न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कर देंगे तो भी इमेज बन जाएगी। इसलिए कॉकरोच रात में भी इजीली घूम के देख सकता है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होगी इसके इमेज की, मोज़ेक की इमेज मतलब टुकड़ों में बनती है, टुकड़े ओवरलैप नहीं करते इसलिए एपोजिशन, लो इन रेजोल्यूशन होती है, ठीक है, मतलब कि उतनी शार्प नहीं होती, लेकिन हाईली सेंसिटिव होती है, मतलब कम फोटॉन्स में या कम लाइट में भी बन सकती है। तो ये इसके कंपाउंड आई की बात होगी। बाकी मैंने इसके एंटीने, पैल, एनल सेल, एनल सर्किट के बारे में बता दिया कैसे सेंसिटिव है। दैट इज ऑल अबाउट द सेंसिटिव स्ट्रक्चर। सेंसिटिव स्ट्रक्चर क्लियर है तो नर्वस सिस्टम में चलेंगे। पहले आप इसे एक बार देख लीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए।
याद रखिएगा, एक आई के अंदर 2000 ओमेगा होते हैं। Anybody having any doubts? सर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो तो उसे पूरी दिखेगी ना, बट उसके पार्ट्स में दिखेगी, है ना? हाँ भाई, फॉर एग्जाम्पल तुम अपनी दोनों आंखों से देख रही हो, तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट दो थोड़ा नजर आ रहे हैं, यस सर। है ना? तो उसको यस सर। 2000 ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएंगे, उसे एक ही ऑब्जेक्ट नजर आएगा। वो तो अंदर क्या चल रहा है वो बता रहा हूँ। ओके सर। Anybody having any other doubt? आराम से सोच लीजिए, पूछ लीजिए, फिर हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, फिर बस रिप्रोडक्टिव रह जाएगा लास्ट। चलिए, एनी डाउट्स एनीबॉडी? ओके, चलिए, आगे डाउट नहीं है तो आगे बात चलते हैं इसके। इसके नर्वस सिस्टम पे चलेंगे। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच बात करें। देखिए, जैसे मैंने एनालिट्स का नर्वस सिस्टम बताया था, सेम कॉकरोच का भी नर्वस सिस्टम है। एक गैंग्लिया है जो कि बेटा कहाँ पे है, हार्दिक डॉर्सल साइड, इसको बुलाते हैं हम सुप्रा ईसोफेगस के अराउंड है, तो सुप्रा ईसोफेजिक गैंग्लिया। सुप्रा ईसोफेजिक गैंग्लिया बोला है, कहाँ बोला है? डॉर्सल साइड बोला है। और एक दूसरा गैंग्लिया हो जाएगा एट द वेंट्रल साइड। ये बीच है सब ईसोफेजिक गैंग्लिया। गैंग्लिया मतलब नर्व का गुच्छा।
अगेन कहां पर? एट द वेंट्रल साइड। ओके, और कनेक्ट करने के लिए दी फॉर्मेशन। फिर कुछ नर्व्स हैं, तीन नर्व यहां से जा रहे हैं इसकी बॉडी में, तीन नर्व यहां से जा रहे हैं। ओके, अलग अलग रीजन। फिर जो वेंट्रल गैंग्लिया है वहीं से निकल रही है नर्व कॉर्ड, मतलब वेंट्रल साइड में। तो कैसी? अब ये जैसे एनर्जी डबल, दो दो सॉलिड, मतलब छोटी नहीं है, सॉलिड है। वेंट्रल साइड में डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और फिर इनके गैंग्लिया है, कौन कौन से? थोरैक्स में T1, मतलब प्रोथोरैक्स में T1, मेसोथोरैक्स में T2 और मेटाथोरैक्स में T3, मतलब तीनों थोरैक्स में एक एक। ठीक है, और ऑफ कोर्स इनसे भी नर्व जा रही हैं काफी सारी, ऑलमोस्ट 5 to 6 नर्व्स आती हैं पूरी पूरी डायरेक्शन में, पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होने की, है ना। ओके, अब ये गैंग्लिया जो है ये सेप्टा में है, सेप्टा में, तो इनको बुलाते हैं सेप्टल गैंग्लिया। सेप्टल गैंग्लिया जो कि इन टोटल 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 में 3 मैंने बताया थोरैक्स में, और बाकी एब्डोमेन में होंगे। बाकी 6 का है एब्डोमेन में। कैसे कैसे बताएगा? T1 T2 T3 हो गया, फिर A1 A2 A3 A4 A6 A7। A1 एब्डोमेन फर्स्ट सेगमेंट, एब्डोमेन सेकंड सेगमेंट, एब्डोमेन थर्ड सेगमेंट, एब्डोमेन फोर्थ सेगमेंट, एब्डोमेन फिफ्थ में नहीं होता, सिक्स्थ में होता है, फिर एब्डोमेन सेवेंथ में होता है, इस तरीके से। और इनसे भी नर्व्स आ रही होंगी पूरी पूरी बॉडी के अंदर, क्या हो रही होंगी? डिस्ट्रीब्यूट हो रही होंगी, राइट? क्लियर? तो A1 A2 A3 A4 A5 में कुछ भी नहीं है, A6 A7 और A7 से A8 A9 A10 हर जगह आ जाती है, नर्व्स आती है। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि इसके पास एक सुप्रा ईस्टोबेजल गैंग्लिया है, एक सब ईस्टोबेजल गैंग्लिया है, ये मिला के बन रही है इसकी नर्व रिंग। और नर्व रिंग क्योंकि ईस्टोफेगस को घेर रही है, हम क्या बोलते हैं? सर्कम सर्कम ईस्टोफेजियल, सर्कम ईस्टोफेजियल नर्व रिंग। सर्कम ईस्टोफेजियल नर्व रिंग है, सुप्रा ईस्टोफेजियल गैंग्लिया, सब ईस्टोफेजियल गैंग्लिया, डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सेप्टल गैंग्लिया 9, 3 थोरैक्स में 6 एब्डोमेन। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ये देखा कि इसके पास हेड में नर्वस सिस्टम कम है, एब्डोमेन में ज्यादा है, तो इसके पास देयर इज लिटिल नर्वस सिस्टम इन हेड एंड मोर इन एब्डोमेन, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसा भी मानते हैं हम कि कॉकरोच के हेड को अगर रिमूव कर दिया जाए फिर भी कॉकरोच अप्रोक्सीमेटली 7 डेज तक जिंदा रहेगा, क्योंकि उसके ब्रेन में कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा नर्वस, के हेड में ज्यादा नर्वस सिस्टम नहीं है। इसके सब ईसोफेजियल गैंग्लिया को इसका ब्रेन कंसीडर किया जाता है। इसको ब्रेन एग्जैक्टली क्या है? तो ब्रेन बोलते हैं किसको? इसको द सब ईसोफेजियल गैंग्लिया को, जो वेंट्रल साइड में। तो उसके हेड के अंदर या सर के अंदर ज्यादा नर्वस सिस्टम नहीं है, एब्डोमेन में बाकी बॉडी में ज्यादा नर्वस सिस्टम है। इससे कॉकरोच की गर्दन को काट भी दे तो भी वो एक हफ्ते से ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली एक वीक तक जिंदा रह पाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। याद क्या रखना है? सुप्रा और सब ईसोफेजियल गैंग्लिया फॉर्मिंग सर्कम ईसोफेजियल रिंग, ठीक है।
dorsal solid ventral nerve cord just like annelida. Septal ganglia just like annelida, बस number fixed है 9, 3 in thorax and 6 in abdomen. ये आप याद रखेंगे. That's all about the nervous system. कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं. चलिए कोई डाउट नहीं है आपको तो फिर हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच की. बात करें अगर तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच. पहले मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाऊंगा, फिर मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाऊंगा.
ओके, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। लास्ट क्या सुना आप लोगों ने? सर रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू नहीं हुआ था। रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू नहीं हुआ था अभी? यस सर। ओके, चलो दोबारा शुरू कर लेते हैं। ओके, पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच पढ़ रहे हैं। कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे करके ना, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल से ये पूरा 1 2 और 3, इन सेगमेंट नंबर 4 5 एंड 6, और हम सिर्फ एब्डोमिनल सेगमेंट्स को नाम देते हैं। तो फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, 3 टेस्टिकुलर लोब्स हैं जो लोब्यूल से बने, इतना, ठीक है ना? और ऐसी 2 टेस्टिस होती, तो ऐसी 2 टेस्टिस बना रहे हैं। ओके, तो ऐसे में 2 टेस्टिस बना ली, अगेन 4 5 और 6 सेगमेंट। ओके, विथ 3 लोब्स ईच, 1 2 3। ओके, नाउ टेस्टिस से स्पर्म्स निकलेंगे, और ये स्पर्म्स इस तरीके से एक स्ट्रक्चर में जाएंगे, नोन एज बासा डिफरेंस। स्ट्रक्चर नोन एज बासा डिफरेंस होता है, ठीक है? ओपन अप हो जाएगा ये बासा डिफरेंस इनटू अ ट्यूब, ठीक है? इनटू अ ट्यूब, और इस तरीके से, ठीक है? नेक्स्ट, ओके, और ये ट्यूब इस तरीके से नीचे जाकर खुल जाएगी, और इसको हम बुलाएंगे दी इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट, जहां ये खुलेगी वहां एक काइटनस स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? एक काइटनस स्ट्रक्चर होगा, और इस काइटनस स्ट्रक्चर को हम बुलाएंगे फैलोम, और इसका नाम है दी वेंट्रल फैलोम। वेंट्रल फैलोम, और ये वेंट्रल फैलोम कैसा होता है? काइटनस होता है। फैलोम जितने भी होंगे सारे काइटनस होंगे, ठीक है? और समझते यहाँ पर एक और ग्लैंड भी है, इसे आप बुलाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, द सेमिनाइल वेसिकल। सेमिनाइल वेसिकल ग्लैंड है यहाँ, जो अपनी सेक्रेशंस वगैरह रिलीज करेगा यहाँ पे, ठीक है? इसके अलावा, इसके अलावा एक और बड़ा सा ग्लैंड होगा, फ्लावर लाइक ग्लैंड, जो इसके ऊपर लगा होगा। फ्लावर लाइक ग्लैंड जिसके ऊपर एकदम आ जाएगा, जिसके कुछ स्मॉल ट्यूब्यूल्स होंगे और कुछ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होंगे, कुछ स्मॉल ट्यूब्यूल्स होंगे, स्मॉल ट्यूब्यूल्स ऊपर की तरफ, स्मॉल ट्यूब्यूल्स फ्लावर लाइक, और कुछ लार्ज ट्यूब्यूल्स। ओके, तो बैकग्राउंड में सेमिनल वेसिकल है, और ये बड़ा सा ग्लैंड आ गया। इस ग्लैंड को बुलाते हैं दी मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए, जो मशरूम ग्लैंड है, that is also known as utricular gland.
और इस यूट्यूब ग्लैंड जैसे कि मैंने बताया दो तरीके के टिब्यूल्स होते हैं, द स्मॉल टिब्यूल एंड दे लार्ज टिब्यूल। क्लियर? ओके, यानी इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं अगर दोबारा से बनाऊं, थोड़ा सा क्लैरिटी, ये ट्यूब तो बैकग्राउंड में है ही, सेवन सर्कल ट्यूब में खुद ही रहा, सॉरी खुद ही रहा है यहाँ पे, और ये स्मॉल ट्यूब आ गई ventricular gland, okay, small tubules of the ventricular gland, and फिर the large tubules of the ventricular gland, clear है? And of course यहीं पे पीछे कहीं पे the seminal vesicle भी है, क्या है seminal vesicle, बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है? एक और ग्लैंड होता है लेकिन उसकी ओपनिंग अलग से रहती है, पे अटेंशन, एक और ग्लैंड होता है इसको मैं ब्राउन कलर से बनाता हूं, उसको बोलते हैं फैलिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं? फैलिक ग्लैंड। उसकी भी एक ओपनिंग रहेगी, वो ऐसे जाके कुछ ऐसे जाके ओपन हो जाए, ठीक है ना? ये फैलिक ग्लैंड है, देखिए मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट ये कि एक तो ये आया वहां से रेफरेंस, ठीक है ना? वहां से रेफरेंस आके एक ट्यूब में खुल गया, ठीक है? ये तो भाई एक ट्यूब, ठीक है? फिर इसके अलावा एक और ग्लैंड है फैलिक ग्लैंड, उसकी भी एक ट्यूब है, ठीक है ना? तो ये हो गई इजैकुलेटरी डक्ट और ये हो गई फैलिक डक्ट, और इन दोनों के ऊपर यहाँ पर ऊपर की तरफ दोनों को छुपाता हुआ ये यहाँ पर मशरूम ग्लैंड है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। तो ये इजैकुलेटरी डक्ट, ये फैलिक डक्ट, ये फैलिक ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड और ये फैलिक डक्ट, और जब फैलिक डक्ट खुलती है वहां पे भी वी हैव अ फैलोमोर, और उस फैलोमोर को बुलाते हैं हम दी लेफ्ट फैलोमोर, लेफ्ट फैलोमोर। तो क्या कोई राइट फैलोमोर भी होता है? यस, राइट फैलोमोर भी होता है। राइट फैलोमोर कुछ इस तरीके से रहते हैं साइड में, यहाँ पे दैट इज द राइट फैलोमोर। तो तीन फैलोमोर होते हैं, राइट, लेफ्ट एंड वेंट्रल फैलोमोर। फैलोमोर मतलब पेनिस लाइक स्ट्रक्चर ऑफ। इसके अलावा लेफ्ट फैलोमोर के दो पार्ट्स और होते हैं, तो क्या होते हैं? द सूडोपेनिस एंड द टिटिलेटर, दो पार्ट्स और होते हैं, ठीक है? एक कॉकरोच का लोअर रीजन हो गया, ठीक है? द लोअर रीजन हो गया कॉकरोच, देयर इज समथिंग कॉल्ड सूडोपेनिस, सूडोपेनिस, और जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, जो कौन सा पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, उसको बुलाते हैं टिटिलेटर। और क्या देखेंगे आप? और बताने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े से लॉन्ग से स्ट्रक्चर होंगे जिन्हें हम बुलाते हैं दी एनल सर्काई, जो हर एक कॉकरोच में रहते हैं, दी एनल सर्काई। और क्योंकि मेल कॉकरोच है तो दो छोटे स्ट्रक्चर और होंगे, रेड लाइट, दी एनल स्टाइल, दो स्ट्रक्चर होंगे नोन एज एनल स्टाइल, जिसको आप कॉर्डल स्टाइल बोलते हैं, एनसीईआरटी में कॉर्डल स्टाइल बोला गया, ठीक है? क्लियर है पॉइंट? तो ओवरऑल अगर हम डायग्राम की बात करें, ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस सारे को मिटा के आपके लिए दोबारा एक बार पूरे क्लैरिटी से बनाता हूँ, बीच में बनाता हूँ, आपको ज्यादा बेटर तरीके से फिर से समझ आ जाएगा, ठीक है? थोड़ा एकदम नीचे नीचे हो गया, मैं लेबलिंग जो है शॉर्ट में लिखूंगा, पहले मैं पूरा डायग्राम बना रहा हूँ, फिर लेबलिंग बाद में कर देंगे, वरना जगह सारी लेबलिंग देख लेंगे। तो मैंने क्या बताया था? बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बताया था कि
आप समझ लीजिए तीन टेस्टिकल लोब्स है ना, तीन टेस्टिकल लोब मैं प्रॉपर बनाया था जो लोब्यूल से मिलकर बने हुए, लोब्यूल से मिलते हुए लोब्स बने हुए है ना। आई विल ड्रॉ इट वेरी क्विकली। तो लोब से मिलके लोब्यूल से मिलके लोब्स बने हुए, ये भी टेस्टिस से ट्यूब आई, कहाँ खुल गई, एक ट्यूब में, एक ट्यूब का खुली, ठीक है। जहां ट्यूब खुली है वहां पे क्या बनाया था मैंने, वेंट्रल फार्म, ओके, और साइड में द राइट फार्म, ओके क्लियर। फिर बनाया था मैंने एक फैलिक ग्लैंड, और फैलिक ग्लैंड की अपनी डक्ट, सॉरी फैलिक ग्लैंड की अपनी डक्ट, ओके, और फैलिक डक्ट के पास इनके अपने फैलम, लेफ्ट फैलम, लेफ्ट फैलम के दो और पार्ट्स, द सूडोपेनिस एंड द टिचिलेटर, पॉइंटेड वाला टिचिलेटर, दूसरा वाला क्या सूडोपेनिस। और ये सारा स्ट्रक्चर कहां पे है, ये कॉकरोच के लोअर रीजन पे है, राइट। कॉकरोच कहां पे, लोअर रीजन ऑफ द कॉकरोच, कॉकरोच के लोअर रीजन, कॉकरोच के लोअर रीजन में और क्या देखिए आपको, ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर, द एनल, क्या द सर्काई, एनल सर्काई जो मेल फीमेल दोनों के पास होते हैं, एनल सर्काई, और दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो बताएंगे कि ये मेल कॉकरोच है, और उसको क्या बोलते हैं हम, दी एनल स्टाइल, ओके। दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको एनसीईआरटी का लिखते हैं कॉर्डल स्टाइल, तो हम भी कॉर्डल स्टाइल लिख देते हैं, आप कैनल स्टाइल भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक क्लियर, ओके। और क्या बताया था, देयर इज अ ग्लैंड नोन एज मशरूम ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। तो मशरूम ग्लैंड के स्मॉल ट्यूब्यूल्स, मशरूम ग्लैंड के ही लॉन्ग ट्यूब्यूल्स एंड द सेमिनल वेसिकल येलो स्मॉल, ओके क्लियर। तो ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। अब सारे लिविंग्स कर लेते हैं, ये क्या बोला मैंने, टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये 4, 5 और 6 में क्या बोली, पूरी की पूरी टेस्टिस, और ये टेस्टिस के क्या हो गए, लोब्स, 3 लोब हो गए, लोब, लोब्यूल एंड टेस्टिस। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर वासा डिफरेंशिया, ओके। फिर ये पूरा ग्लैंड मशरूम ग्लैंड, या क्या बुलाते हैं, यूट्रिकुलर ग्लैंड, ओके। फिर ये येलो कलर का सेमिनल वेसिकल, ओके। फिर ये ट्यूब को इजैकुलेटरी डक्ट, इस वाले ट्यूब को द फैलिक डक्ट, ट्यूब फैलिक डक्ट क्योंकि ये ग्लैंड इज फैलिक ग्लैंड, ओके। और ये फैलोमोर्स है, ये द राइट फैलोमोर, उसके साथ वाला जहां इजैकुलेटरी डक्ट खुल रहा है दैट इज द वेंट्रल फैलोमोर, याद रखिएगा जहां इजैकुलेटरी डक्ट खुलेगा दैट इज वेंट्रल फैलोमोर, एंड इधर ये लेफ्ट फैलोमोर जिसके दो पार्ट्स और हैं, द टिचिलेटर पॉइंटेड वाला, एंड ये छोटा सा सूडोपेनिस, क्या। तो आई सपोज आपको स्ट्रक्चर क्लियर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, स्ट्रक्चर क्लियर है तो मैं आपको फंक्शन बताऊंगा, ठीक है। पहले आप स्ट्रक्चर में कोई डाउट है तो पहले क्लियर कर लीजिए, फिर हम फंक्शन की ओर चलेंगे।
अब देखिए मेल रिप्रोडक्शन का फंक्शन क्या होगा, स्पर्म बनाना और रिलीज करना। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले टेस्टिस स्पर्म बनाएंगे, मान लीजिए स्पर्म है, ठीक है, ये स्पर्म हो गया। अब समझिएगा बहुत सिंपल ही है, स्पर्म बनने के बाद ये आ गए यहाँ पर। अब जब यहाँ पर आए तो सेमिनल वेसिकल ने अपना सेक्रेशन दिया और मशरूम ग्लैंड ने अपना सेक्रेशन दिया, ठीक है। और मशरूम ग्लैंड के और सेमिनल वेसिकल ने इसको न्यूट्रिशन दिया, प्लस इसकी एक मेम्ब्रेन बन गई। क्या बन गई? मेम्ब्रेन। और कुछ क्या मिल गया? न्यूट्रिटिव फ्लूइड मिल गया। तो सेमिनल वेसिकल और मशरूम ग्लैंड का काम क्या है? न्यूट्रिटिव फ्लूइड रिलीज करना। क्या बोला मैंने आपको? न्यूट्रिटिव फ्लूइड। और बेटा अब ये जो लेयर बनने के बाद है पूरा स्पर्म का पैकेट बन गया, ये स्पर्म का पूरा पूरा पैकेट बन गया। तो बहुत सारे स्पर्म को एनक्लोज कर दिया इस मेम्ब्रेन ने, और ये जो स्पर्म का पैकेट बना है बेटा, इसको हम बुलाते हैं स्पर्मेटोफोर। तो अब ये स्पर्म का पैकेट बन गया, इसको हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोफोर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बेटा? इसको हम बुला रहे हैं दी स्पर्मेटोफोर। ओके, तो सबसे पहले स्पर्म आए हैं, स्पर्म मशरूम ग्लैंड वगैरह ने एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड दिया है और साथ में कवरिंग बना दी है स्पर्मेटोफोर। अब जैसे इजैकुलेटरी डक्ट से पास करता है, इजैकुलेटरी डक्ट इसके ऊपर एक और कवरिंग बना देता है, तो दो कवरिंग बता दी। दूसरी कवरिंग किसमें आई? इजैकुलेटरी डक्ट में। फिर जैसे ही नीचे आता है पैकेट, जैसे पैकेट नीचे आता है, फैलिक ग्लैंड भी अपनी सेक्रीशन रिलीज कर देता है, फैलिक ग्लैंड भी अपनी सेक्रीशन रिलीज करता है और एक और कवरिंग बन जाती है। आउटर मोस्ट कवरिंग किसमें आई है? फैलिक डक्ट, फैलिक ग्लैंड में। तो स्पर्मेटोफोर की तीन लेयर्स है। सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो कहीं ना कहीं मशरूम ग्लैंड के लॉन्ग ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, उसे छोड़ दीजिए। आपको याद रखना है कि आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो फैलिक डक्ट ने बनाई है, ठीक है ना। और तीन कवरिंग होती है स्पर्म के अराउंड, और पूरे को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफोर। एज ए स्पर्मेटोफोर के पैकेट्स जब रिलीज होते हैं, कब रिलीज होते हैं? ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। जब फीमेल के साथ मेल करता है मेल कॉकरोच, तो स्पर्म को पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज करता है द स्पर्मेटोफोर। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? इटिलेटर और सूडोपेनिस के फंक्शंस क्लियर नहीं है एग्जैक्टली क्या काम कर रहे हैं, बट हम कहीं ना कहीं समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं स्टिमुलेट कर रहे हैं फीमेल को और ओपन कर रहे हैं फीमेल ओपनिंग को, ताकि स्पर्म उसमें ट्रांसफर किए जा सकें, लेकिन एग्जैक्टली हम जानते नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा क्या क्या टेस्टिस हैं दो, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सेगमेंट में। सेगमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेगमेंट में टेस्टिस हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट्स। ओके, पेयर्ड वासा डिफरेंस है, मशरूम ग्लैंड है, फैलिक ग्लैंड है, तीन तरीके के फैलोमोर्स है, राइट लेफ्ट एंड वेंट्रल। एनल सरकाई है जो हर एक हर कॉकरोच में रहेगा, और कॉर्डल स्टेलिक जो कि है मेल कॉकरोच, और स्पर्म पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं नोन एज स्पर्मेटोफोर। इतना ही है मेल कॉकरोच के बारे में। फीमेल कॉकरोच की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम मी इन दिस क्लास। तो डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी बातें अगली क्लास में होंगी। यस स्टूडेंट्स, मेल कॉकरोच के रिगार्डिंग कोई डाउट है? एनसीईआरटी से पढ़िएगा इसको, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है वहां से। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉकरोच का डेवलपमेंट एंड एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ कॉकरोच, और स्टार्ट करेंगे अगला फाइलम दैट इज मोलस्का।
एनी डाउट? चलिए, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच.